लाडले ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आखिरकार जो ड्रामे का एंड होता जा रहा है, उमर और नाज़ो को इसके किए की सज़ा मिलती जा रही है। उमर के साथ जो कुछ आज हुआ ना, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर। जिस दौलत और पैसे पर इन्हें गरूर था, खाक में मिल गया सब कुछ और खाक हो गया। उमर की हालत देखकर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था इस पर, बल्कि खुशी हो रही थी। कैसे गरूर था, ऐसे मगरूर लोगों के साथ यही सब होना चाहिए। और उमर की लाडली बहन नाज़ो, जो अपने कानों से सब कुछ सुन रही थी, अपने भाई की हालत देखती रही, लेकिन इसे तौफीक नहीं हुई कि आगे बढ़कर अपने भाई को हौसला दे सके या इनसे इजहारे हमदर्दी ही कर सके। इसे तो अपनी पड़ गई कि फैक्ट्री जल गई, इस फैक्ट्री को गिरवी रखकर मेरे घर के पैसे पूरे करने थे। अगर फैक्ट्री नहीं रही तो मेरा घर भी नहीं रहेगा। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इस घर से निकलना पड़ेगा। अब तो ये घर भी बिक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। नाज़ो खुद गर्जी की इंतहा करते हुए जान छुड़वा कर यहाँ से निकलना चाहती है कि मुझे रूहान को लेकर अपने घर जाना होगा, इससे पहले कि भाई वो घर बेच दें। रूहान को मनाना होगा, और इसी वजह से वो घर से निकलती है। भाइयों की तकलीफ़ और इनके बुरे वक्त में नाज़ो इनका साथ देने की बजाय दुम दबाकर भाग रही है, क्योंकि इसे तो आदत ही नहीं गुर्बत में रहने की। और इसके भाई तो अब सड़क पर आ गए हैं, इसलिए वो अपनी बची कुची दौलत बचाने के चक्रों में कि कहीं इसका घर और इसका जेवर ना बिक जाए, वो फ़ौरन रूहान की माँ के घर पहुंच जाती है रूहान से बात करने कि मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर खुद चलकर यहाँ आई, अब प्लीज़ ख़त्म करो इस नाराज़गी को और चलो मेरे साथ अपने घर। ये सुनकर रूहान को शदीद गुस्सा आता है। वैसे ही नाज़ो की शक्ल नहीं देखना चाहता जब से इसकी हकीकत पता चली है। नाज़ो के इस ड्रामेबाजी पर गुस्से से जवाब देता है, तुम क्या जानो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, इज्जत कैसे दी जाती है। नाज़ो, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अपनी इतनी इंसल्ट नाज़ो से कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। वो अपनी अना को कुचलकर खुद चलकर रूहान को मनाने गई थी, लेकिन रूहान के जवाब ने इसे गुस्से से तपा कर रख दिया। वो फिर से घर वापस आती है और आते ही राहिम और अब्रिश को एक साथ खुश देखकर इसका गुस्से से बुरा हाल। ऐसे में राहिम हैरान कि नाज़ो, तुम तो अपने ससुराल गई थी, फिर वापस कैसे आ गई? जो कुछ तुम कर चुकी हो, मेरा ख्याल है कि रूहान से माफ़ी मांग कर तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था। ये सुनकर तो नाज़ो गुस्से से पागल होकर इस पर चिल्लाती है, जोरू के गुलाम, ससुराल वालों के चमचे। नाज़ो की बदतमीज़ी पर सबाहत बेगम इसे चुप करवाने की कोशिश करती रहीं, और ऐसे में नाज़ो गुस्से से पागल अब्रिश पर झपट पड़ती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही हो सारे फसाद की जड़, और आज मैं इस फसाद की जड़ को उखाड़ फेंकूंगी। वो आगे बढ़ती है, अब्रिश का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए इसे घर से निकालने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें मैं इस घर में रहने ही नहीं दूंगी, निकलो मेरे घर से। सबाहत बेगम चीखती रही, नाज़ो छोड़ो इसे, क्या कर रही हो, नाज़ो रुको। और ऐसे में अब्रिश अपना हाथ छुड़वाती है और नाज़ो पर चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये। और राहिम भी आगे बढ़कर नाज़ो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दे। मज़ा आ जाए देखकर कि मैं उमर भाई नहीं, जिसकी बीवी को तुम धक्के मारकर इस घर से निकाल दोगी और वो चुपचाप खड़ा देखता रहेगा। मैं राहिम हूँ, हाथ तो लगाओ तुम मेरी बीवी को ज़रा। ड्रामे के 4 एपिसोड बाकी हैं और आज की किस्त में उमर की हालत देखकर थोड़ा इत्मीनान तो हुआ कि इसे भी सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन बस अब मरियम इसे माफ़ ना करे, चाहे जितनी मर्जी माफ़ियाँ मांगे, नाक रगड़े, लेकिन इसे माफ़ी ना मिले। पछताए सारी ज़िंदगी कि इसने अपनी बहन के पीछे लगकर अपने बाकी रिश्ते तबाह कर लिए, दोनों बहन भाई अकेले रह जाए। नाज़ो तो अपने भाई की नहीं हो सकी, वो किसी और की क्या होगी, जो अपने भाइयों की मोहब्बत का दम भरती थी हर वक्त कि मैं अपने भाइयों पर जान छिड़कती हूँ, इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती और ना ही इन्हें किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ। आज पता चला कि वो तो अपने इस भाई की भी सगी नहीं, जो सबसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करता था, इसकी हर बात मानता था।